सब ब्रीफ क्वेश्चंस लर्न नहीं होते, कुछ तरीका पता है। तो दोस्तों आज एक ऐसी तरीका हम लेकर आ चुके हैं हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनके जो बोर्ड एग्जाम्स के जो कंटेंट्स है वो उनको फटाफट क्या लर्न हो जाए। तो क्या तरीका, चलो फटाफट देखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने दिया है क्या, फिक्स कैपिटल का एक क्वेश्चन दिया। अब फिक्स कैपिटल के क्वेश्चन को हम चुटकियों में लर्न करेंगे। कैसे लर्न करेंगे, देखो सबसे पहली चीज मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि जब भी मैं कोई सेंटेंस पढ़ रहा हूं तो मैं उसका जो एक कीवर्ड है वो मैं हमेशा क्या डिसाइड कर लूं। अभी जैसे फिक्स कैपिटल क्या लिखा, फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल व्हिच इज यूज्ड फॉर परचेसिंग द फिक्स्ड एसेट इन द बिजनेस व्हिच स्टेज इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ पे यूज रखूंगा, तो यूज से मुझे क्या याद रहेगा, फिक्स कैपिटल क्या यूज किया जाता है, फिक्स एसेट परचेस नहीं करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा मेरा नॉट मेंट फॉर रीसेल, नॉट मेंट फॉर रीसेल दूसरा पॉइंट में रहेगा। पहला क्या यूज रहेगा, फिर नॉट मेंट फॉर रीसेल। यूज से क्या फिक्स एसेट परचेस करने के लिए यूज किया जाता है, नॉट मेंट फॉर रीसेल, नॉट मेंट फॉर रीसेल। समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग, इन्वेस्टेड क्या किस लिए इन्वेस्ट किया जाता है, एक्वायरिंग द फिक्स एसेट, इन्वेस्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉन्ग पीरियड, फिर उसके बाद मुझे एग्जांपल्स, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 पॉइंट में यहां पर आपको अभी लर्न करा। देखो यूज है, पहले यूज से क्या आएगा, फिक्स एसेट सॉरी फिक्स कैपिटल आर द कैपिटल व्हिच आर यूज्ड फॉर परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट व्हिच स्टेज इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या, मेंट नॉट फॉर सेल, दिस एसेट आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। तीसरा वर्ड क्या आएगा, तीसरा हमने क्या याद रखा था, invested क्या capital invest, it fixed capital in simple words the fixed capital refers to the capital which is invested for acquiring the fixed asset, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या, longer period, fixed asset stays in business for a longer period almost permanently। फिर एग्जांपल मेरा पांचवा आ गया, पांचवा एग्जांपल क्या मेरा, एग्जांपल ये कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर परचेसिंग द मशीनरी एटसेट्रा। ऐसे करके मैंने 5 जो पॉइंट्स है मैंने लर्न कर लिया। अभी 1 मिनट हो रहा है, उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम हो गया। 1 मिनट में मैंने 5 पॉइंट लर्न किए। कितने लर्न किए, 5 पॉइंट लर्न किए। याद है, देखो फटाफट अभी आप याद करो। यूज नॉट मेंट फॉर रीसेल, फिर उसके बाद क्या है आपका इन्वेस्टेड, फिर उसके बाद लॉन्गर पीरियड, फिर एग्जांपल, ठीक है। पहला यूज से क्या आएगा, फिक्स कैपिटल इज यूज्ड फॉर परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट इन फिक्स्ड एसेट व्हिच stays in a business for a longer period। समझ में आ गया। फिर दूसरा क्या है, नॉट मेंट फॉर इट, दिस एसेट आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। फिर चौथा क्या, इन्वेस्टेड, इन सिंपल वर्ड फिक्स कैपिटल आर इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग दी फिक्स एसेट इन द बिजनेस, ठीक है। फिर उसके बाद फिक्स एसेट आर द एसेट व्हिच स्टेज इन द बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। फिर पांचों मेरा एग्जांपल लिखना है मुझे, हो गया मेरे 5 पॉइंट्स, मैंने ऐसे लर्न कर लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इनिशियल प्लानिंग ऑफ द कैपिटल इन रिक्वायरमेंट इज मेड, रिक्वायरमेंट छठवां पॉइंट, इन ड्यूरिंग द इनिशियल प्लानिंग, यानी इनिशियल प्लानिंग के टाइम पे जो फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रमोटर बनाता है। कौन होता है, प्रमोटर, जो इसके अंदर का आइडिया आता है, इज मेड कंपनीज प्रमोटर। तो क्या इनिशियल प्लानिंग ऑफ द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय द कंपनीज प्रमोटर। छठवां पॉइंट है, 6 पॉइंट मैंने लर्न कर लिया भाई, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन किस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन रिगार्ड करते हैं, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आ गया। तो ऐसे करके मैंने 7 पॉइंट लर्न कर लिए। पहला क्या, यूज्ड है, ठीक है, फिक्स कैपिटल इज यूज्ड फॉर बाइंग द फिक्स एसेट इन द बिजनेस व्हिच स्टेज इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, दिस एसेट आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। फिर मैंने तीसरा पॉइंट क्या लर्न किया था, इन्वेस्टेड, इन सिंपल वर्ड फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट इन द बिजनेस व्हिच, फिर उसके बाद लॉन्गर पीरियड, दिस एसेट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड almost permanently in the business। For example, capital invested for purchasing land and building, capital invested for purchasing the मशीनरी, ये हो गया मेरा। फिर उसका चौथा पॉइंट क्या, रिक्वायरमेंट मेरा, सॉरी छठवां पॉइंट क्या था, मैं रिक्वायरमेंट था। रिक्वायरमेंट से क्या रखना था मुझे, रिक्वायरमेंट से मुझे याद रखना था कि जो इनिशियल प्लानिंग ड्यूरिंग द इनिशियल प्लानिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय द कंपनीज प्रमोटर। फिर उसके बाद क्या, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, दे कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फॉर कैलकुलेटिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, दे कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्राइस ऑफ लैंड, प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्राइस ऑफ बिल्डिंग द प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। ऐसे करके मैंने 7 पॉइंट लर्न किए। तो यही तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जो आपका पूरा 7 जो पॉइंट है वो आप क्या लर्न कर सकते हो, इजिली से 7 पॉइंट्स लर्न कर सकते हो। ऐसे मैंने 7 पॉइंट्स की लर्न किए और आप क्या और भी अच्छे से क्या बाकी सारी चीजें भी कर सकते हो। ज्यादा नहीं, 2 मिनट में हमने क्या लर्न किया दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो। बस एक क्या करो, एक सेंटेंस रीड करो, एक सेंटेंस में जो मेन पॉइंट्स होते हैं एक कीवर्ड निकालो, उस कीवर्ड से सेंटेंस याद रखो और आपका काम क्या हो जाएगा और आप इससे बड़े से बड़ा आंसर क्या लर्न कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर कर, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।